सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, उनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 6ठी शताब्दी बीसी हुआ था। वो एक राजघराने में पैदा हुए थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य कुल के राजा थे। सिद्धार्थ की मां रानी माया उनके जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी। सिद्धार्थ राजमहल की दीवारों के भीतर ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उन्हें बाहर की दुनिया की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा गया था। राजा सिद्धार्थ को दुखों से बचाना चाहते थे। वह चाहते थे कि उनका बेटा एक शक्तिशाली राजा बने। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ महल की दीवारों के बाहर निकले। उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी और एक साधु। ये दृश्य सिद्धार्थ को बहुत परेशान करते थे। उन्होंने दुख की सार्वभौमिकता को महसूस किया। इस एहसास ने उन्हें अपने विशेषाधिकारों का जीवन छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। सिद्धार्थ का अपनी सांसारिक संपत्ति का त्याग करना और ज्ञान प्राप्ति की तलाश करना एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक राजकुमार से एक आध्यात्मिक साधक में उनके परिवर्तन की शुरुआत थी। अपने महल और परिवार को पीछे छोड़कर सिद्धार्थ ने शिक्षकों और गुरुओं की तलाश की। उन्होंने विभिन्न दर्शनों और ध्यान तकनीकों का अध्ययन किया। उन्होंने अत्यधिक तपस्या का अभ्यास किया, यह मानते हुए कि शरीर को कष्ट देने से आध्यात्मिक मुक्ति मिलेगी। हालांकि उन्होंने पाया कि अत्यधिक अभाव ने केवल उनके शरीर को कमजोर कर दिया, बिना उन्हें ज्ञान के करीब लाए। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए, जिसे बाद में बोधि वृक्ष के रूप में जाना गया, सिद्धार्थ को एक गहरा एहसास हुआ। वह समझ गए कि ज्ञान का मार्ग अत्यधिक तपस्या में नहीं, बल्कि मध्यम मार्ग में है। इस मार्ग ने भोग और अभाव के बीच संतुलित दृष्टिकोण की वकालत की। गहन ध्यान और चिंतन के माध्यम से सिद्धार्थ ने अपने मन को शुद्ध किया और अज्ञानता और इच्छा के सभी निशानों को मिटा दिया। उन्होंने 35 वर्ष की आयु में आखिरकार ज्ञान प्राप्त किया। उसी क्षण से उन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध की शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के रूप में जाना जाता है, ने दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। उनकी शिक्षाओं का केंद्र 4 आर्य सत्य थे। पहला, जीवन दुहक है, दुहक। दूसरा, दुख आसक्ति और इच्छा से उत्पन्न होता है, समुदय। तीसरा, आसक्ति और इच्छा को समाप्त करके दुख को समाप्त किया जा सकता है, निरोध। और चौथा, दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है, मग्ग। दुख की समाप्ति का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें निम्न शामिल हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। दूसरा, सम्यक संकल्प। तीसरा, सम्यक वाणी। चौथा, सम्यक कर्म। पांचवां, सम्यक आजीविका। छठा, सम्यक व्यायाम। सातवां, सम्यक स्मृति। और आठवां, सम्यक समाधि। बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी शिक्षाओं का अंधाधुंध पालन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी जांच की जानी चाहिए और उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को हर चीज पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, यहां तक कि अपनी शिक्षाओं पर भी, और अपनी समझ और ज्ञान पर भरोसा करने के लिए कहा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन यात्रा और शिक्षण में बिताया। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि सभी वर्गों के लोगों के साथ साझा की, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, जाति या लिंग कुछ भी हो। उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रसार जारी रखने के लिए भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय स्थापित किया, जिसे संघ के रूप में जाना जाता है। बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, भारत में निधन हो गया। उनकी मृत्यु, जिसे परिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है, ने उनकी शारीरिक यात्रा के अंत का प्रतीक है, लेकिन उनकी स्थायी विरासत की शुरुआत का भी। बुद्ध की शिक्षाओं में निहित बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैला, भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करता हुआ। यह एक प्रमुख विश्व धर्म के रूप में विकसित हुआ, जिसके दुनिया भर में लाखों अनुयायी हैं। करुणा, ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति के बुद्ध के संदेश आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं, आंतरिक शांति और मुक्ति के लिए एक कालातीत मार्ग प्रदान करते हैं।